ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे अयोध्या, वहां पे उन्होंने एक झंडा लहरा दिया। तो वो पाकिस्तानी तो पहले ही कह रहे हैं कि ये क्यों किया इन्होंने, मगर क्यों? इन्होंने पहले मस्जिद गिराई, मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया, अभी जाके झंडे लहरा रहे हैं। क्या बोला तूने? और एक ये मैसेजिंग है विद इन इंडिया लोगों को कि आप जो है वो मुसलमानों को मजीद दबाओ। अबे साले यानी हम उनको बता रहे हैं कि वो भारत के अंदर ही कोई फ्लैग लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में तो कर रहे नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हमारे यहाँ कितने ही मंदिर जो है वो डिमोलिश किए गए, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के जो है आपने कलमा पढ़ा के जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाया गया। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मोदी साहब मस्जिद थोड़े जाते हैं, मंदिर ही जाते हैं बार बार। तो वहां पे लोगों के लिए आता है कि ये एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, वो एक इंक्लूसिव, क्योंकि वजीर आजम को तो बहुत और तरह सोचना चाहिए। हमारे यहाँ कौन सी ऐसी एग्जाम्पल हमने सेट कर दी है कि जिससे हम ये कह सकें कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है, हमारे यहाँ तो ना मंदिर डिमोलिश किए जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों अभी आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह कमर चिमा के पेट में दर्द उठ चुका है। जो मोदी जी ने अभी हमारे राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई है, उसके बाद पाकिस्तानियों के पेट में दर्द उठना शुरू हो चुका है। और सिर्फ कमर चिमाई नहीं तो पूरे पाकिस्तान के पेट में दर्द उठा है, क्योंकि पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की तरफ से दोस्तों अब एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये जो मंदिर बनाया गया है एक मस्जिद को शहीद करके बनाया गया है, और भारत में जो है माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है, इस्लामोफोबिया हो रहा है, और जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसको भारत के ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। ये वही पाकिस्तान है जहां पर माइनॉरिटीज़ के क्या हाल इन्होंने किए हैं पूरी दुनिया जानती है। कितने परसेंट वहाँ पर माइनॉरिटीज़ थी और आज कितने लोग वहाँ पर बचे हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये भारत को ज्ञान फैलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत के फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी इनको इनकी औकात दिखा दी गई है, मगर पहले तो ये जो कमर चिमा के पेट में दर्द उठा है, इसको किस तरीके से आरजू जी ने आईना दिखाया है ये देखते हैं और फिर करते हैं उसके ऊपर बात। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे अयोध्या, वहां पे उन्होंने एक झंडा लहरा दिया। तो वो पाकिस्तानी तो पहले ही कह रहे हैं कि ये क्यों किया इन्होंने। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी फॉरेन ऑफिस ने, और उन्होंने कहा जी इनका तो बनता ही नहीं है। इन्होंने पहले मस्जिद गिराई, मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया, अभी जाके झंडे लहरा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि इंडिया जो है वो मुसलमानों के लिए स्पेस श्रिंक कर रहा है। और एक ये मैसेजिंग है विद इन इंडिया लोगों को कि आप जो है वो मुसलमानों को मजीद दबाओ, क्योंकि हमने मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया है। कैसे देखती हैं मैडम इस एक्ट को जो इंडिया का है? सर हमारे यहाँ एक मुहावरा है, पता नहीं आपने सुना है या नहीं, लेकिन कहते हैं ना वो छन्नी भी बोली जिसमें 100 छेद। हमारा तो वो हिसाब किताब है। यानी हम उनको बता रहे हैं कि वो भारत के अंदर ही कोई फ्लैग लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में तो कर रहे नहीं है। उसके बाद हमें फौरन ही जो है वो बाबरी मस्जिद याद आ गई कि जी वो डिमोलिश करके उसके ऊपर राम मंदिर बना। और हमारे यहाँ कितने ही मंदिर जो है वो डिमोलिश किए गए, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के जो है आपने कलमा पढ़ा के जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाया गया। ये पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल मैगजीन्स और पेपर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है बाकायदा पाकिस्तान का, लेकिन वो तो हम बात नहीं करते। हम तो तब बोलने के काबिल होते हैं ना कि अगर हमने खुद अपने यहाँ बहुत माइनॉरिटी का ख्याल किया होता, हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो बढ़ गए होते कम होने के बजाय, लेकिन हमारे तो ऐसा हुआ नहीं। तो जब दुनिया आपको कह रही है तो तब भी तो अभी एक यूएस की वो रिलीजियस फ्रीडम का एक कमीशन है, उसकी रिपोर्ट है। तो मैडम ये नहीं लगता कि इंडिया को हर जगह से फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? तो क्या कहेंगी मैडम, इंडिया को थोड़ा सोच लेना चाहिए कि अगर आप मोदी साहब मस्जिद थोड़े जाते हैं, मंदिर ही जाते हैं बार बार, तो वहां पे लोगों के लिए आता है कि ये एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, वो एक इंक्लूसिव, क्योंकि वजीर आजम को तो बहुत और तरह सोचना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं सर, मेरा ख्याल है जहां पर 80% या 88% जो है वो हिंदुओं की मेजॉरिटी हो,
उनका यही चीज होनी चाहिए। अब वो 88 में थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, लेकिन बहरहाल 80 से ज्यादा ही है। तो जहां पर हो तो वहां तो यही होगा, तो मुझे तो कोई गलत चीज नहीं लगती है। जाहिर है कि इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं 56, तो एक या दो अगर हिंदू कंट्रीज हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है। और जहां तक उनको इंग्लैंड कह रहा है या कोई और कंट्री कह रही है कि जी आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो वो तो फिर वो जाने और वो जाने, हमें बीच में हम किस लिए पहुंचे हैं। हमारे यहाँ कौन सी ऐसी एग्जाम्पल हमने सेट कर दी है कि जिससे हम ये कह सकें कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ तो ना मंदिर डिमोलिश किए जाते हैं, ना हमारे यहाँ चर्च जलाए जाते हैं। 20-20 चर्च हम एक साथ जला देते हैं, लोगों को रिलीजन के नाम पर हम मार देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से आसिया बीबी का केस भी लोगों के सामने है, उसके साथ सलमान तासीर साहब को जिस तरह से मारा गया वो भी लोगों के सामने। तो सर हमें समझ नहीं आ रही कि मतलब वो चीज जो हमारे ऊपर पूरी तरीके से हम खुद जिसमें हिस्सा लेते हैं, उसके लिए हम जाकर भारत को क्यों लेक्चर दे रहे हैं, किस लिए। मतलब हमें भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो तक कहते हैं कि जी पाकिस्तान की हमदर्दी नहीं चाहिए। वो कहते हैं पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तानियों की हमदर्दी भी नहीं चाहिए, चाहे वो कमर चीमा जैसे पाकिस्तानी हो जो कि बहुत मोहब्बुल वतन है, जिनको तमगे मिले, चाहे वो अर्जुन काजमी जैसे पाकिस्तानी हो जो गद्दार हैं और जिसे कहते हैं कि सब गलत बोलते हैं। तो सर उनको किसी पाकिस्तानी की हमदर्दी नहीं चाहिए। तो हम लोग वो सही कह रहे हैं, हम अपने ऊपर पहले फोकस करें ना, हम अपनी कंट्री को ऐसा बनाएं कि हम एग्जाम्पल दे सकें कि ये देखिए जी हमारे यहाँ माइनॉरिटी की तादाद इतनी थी, फॉर एग्जाम्पल 2 थे, अब यहाँ पे 20 हो गए। तो हम ये तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ हम वहां जाकर हमें जो है वो अयोध्या की भी बात जो है वो करनी है, हमें वो मस्जिद का भी बार बार जिक्र करना है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया वो मस्जिद गिरा के बनाया गया। वो ये कह रहे हैं, दरअसल पॉइंट ये है ना कि इसकी एक सिग्निफिकेंस है। जब वजीर आजम मुल्क का पैटर्नेज करे, देखिए एक होता है कि एक हिस्ट्री है ना, इस जगह की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को वो गवर्नमेंट जो है वो हाईलाइट कर रही है कि मतलब भाई साहब आपने ये क्या किया है कि आपकी एक हिस्ट्री है। तो वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री को मतलब के हवाले से कह रहे हैं कि ये जो खास तौर पे बाबरी मस्जिद को जो सेंचुरीज ओल्ड जगह थी उसको आपने 6 दिसंबर 1992 को पहले तो मॉब ने मतलब नॉट मतलब कोई सिस्टमैटिक नहीं, कोई ये कि किसी को तरीके से नहीं, मॉब ने उसको डिमोलिश किया। जब डिमोलिश किया फिर उसके ऊपर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की, फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और उसके ऊपर जाके जनाब उन्होंने कहा जी इसके ऊपर तो मंदिर होना चाहिए। तो इसकी वजीर आजम को पैटर्नेज नहीं करना चाहिए। इट डजंट गो अ गुड मैसेज टू अ सोसाइटी इन इंडिया जहां और मुसलमान हो। सर मैंने जहां तक पढ़ा है या जहां तक सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग, तो ये था कि उधर तो सालों साल केस चला है अदालत में बाबरी मस्जिद का, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि उसके नीचे पहले कोई मंदिर था जिसको के डिमोलिश करके वो मस्जिद बनाई गई थी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि चाहे वो कई 100 साल पहले हुआ हो, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी जगह है तो हम इसको इसलिए डिमोलिश करके। और ये भी है कि बाबरी मस्जिद मैंने ये भी सुना वैसे भी बंद पड़ी थी, कोई आ जा नहीं रहा था उसमें ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई जमात हो रही हो या कुछ इस किस्म की बातें भी सुनने में आई। अब वो कहाँ तक सही है उसका बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बहरहाल उसमें पहले नीचे मंदिर था, फिर मस्जिद बनाई गई और अब फिर दोबारा से मंदिर बन गया। तो ये सिलसिला चला है। दूसरा उधर केस जो अदालतें हैं सर वो भी काफी हद तक इंडिपेंडेंट है, उन्होंने सालों साल वो केस चला है, वरना तो जब 92 में हुआ था तभी सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके सालों साल के बाद अब जाके जो है वो उन्होंने मंदिर बनाया है और केस जो है वो जीतने के बाद प्रॉपर केस चला है उसके लिए सर। तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान, अच्छा भारतीय मुसलमान जाने और वहां की गवर्नमेंट जाने, उनको कहिए कि भाई वो अपनी गवर्नमेंट को बोले कि भाई आपने क्यों यहाँ पे मंदिर बना दिया। नहीं हमारा ना कोई लेना ना देना, हमारे तो सिवाय वो नॉन स्टेट एक्टर्स किसी तरीके से चले जाते हैं, बाकी तो आम पाकिस्तानियों को तो वीजा शीजा भी नहीं मिलता। हमें ना वहां जाना है ना कुछ करना है, बिला वजह में मतलब जिसे कहते हैं ना चलते फिरते हमें छेड़ने की आदत है। भाई कुछ मामलात उनके अपने ऊपर भी छोड़ देना, उनके अपना मामला है ना। उनकी कंट्री में कोई मस्जिद थी वो उन्होंने डिमोलिश कर दी, उन्होंने मंदिर बना दिया, वहां पे जो मुसलमान जो हमसे भी तादाद में ज्यादा है हिंदुस्तान में, वो बात करें, वो लड़े भड़े या सही कहें गलत कहें, जो कहना है उनको कहें।
हमें किस लिए सर परेशानी लगी हुई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि हमारे ऊपर 10 और प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि किस तरह कमर चिमा के पेट में दर्द उठा था, मगर भाई आरजू जी ने उसको अच्छी तरह आईना दिखा दिया कि भाई पहले तुम अपने गिरेबान में झांको कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, भारत की बात में सोचना और भारत का जो कुछ है वो भारत का मुसलमान देख लेगा। बात भारत के मुसलमानों की ये करते हैं, खुद के देश में माइनॉरिटीज के क्या हाल करके इन लोगों ने रखे हैं, हजारों बच्चियों का ये कन्वर्जन कर रहे हैं। पूरी दुनिया की रिपोर्ट में कहा गया है, ह्यूमन राइट्स ये कहता है कि पाकिस्तान में किस तरह माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हिंदू बच्चियों को उठा लिया जाता है, जबरन उनकी शादी की जाती है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, क्रिश्चियन के चर्च जलाए जाते हैं। आज इतने हजारों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर मंदिर थे, आज उंगलियों पे गिने इतने ही मंदिर वहां पर बचे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है और भारत की बात करने को ये चले हैं। तो भाई हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से इनको जवाब तो दे दिया गया है, मगर ये जो कमर चीमा इनके पेट में दर्द उठा है इनको भी अच्छी तरीके से आरजू जी ने समझा दिया है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।